नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। न्यूज डंका टीम की तरफ से आप सभी को गुड़ी पाड़वा, हिंदू नव वर्ष और नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज की हमारी यह वीडियो गुड़ी पाड़वा के त्योहार को लेकर है। हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पाड़वा के दिन ही चैत्र नवरात्रि और हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। इस साल गुड़ी पाड़वा का पर्व आज यानी 22 मार्च को मनाया जा रहा है। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन से हिंदू नव वर्ष का भी आरंभ होता है। इसके साथ ही नव संवत्सर भी शुरू होता है। दक्षिण भारत के लोग इसे उगादी पर्व कहते हैं। गुड़ी पड़वा का महत्व हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है। महाराष्ट्र में इस दिन अपने घर पर गुड़ी फहराने की परंपरा है। मान्यता है कि घर में गुड़ी फहराने से हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति दूर होती है। इस दिन से वसंत का भी आरंभ माना जाता है और इसे दक्षिण भारत के राज्यों में फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। अलग अलग स्थानों पर इसे संवत्सर, पड़वो, उगादी, चेती, नवरेह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए जानते हैं आखिर गुड़ी पड़वा को मनाने का क्या महत्व है। महाराष्ट्र में इस दिन लोग घर के प्रवेश द्वार पर एक गुड़ी लगाते हैं। नीम की एक शाखा बांस की एक लंबी छड़ी पर रखी जाती है। एक रेशमी कपड़ा या साड़ी ऊपरी सिरे के चारों ओर लपेटी जाती है। डंडे में फूलों और शक्कर की माला बांधकर उस पर ताम्र या धातु का लोटा रखकर बांस की थाली पर गुड़ी को खड़ा कर दिया जाता है। तैयार गुड़ी को दरवाजे पर या ऊंचे चबूतरे पर रख दिया जाता है। गुड़ी को फूल, धूप और अगरबत्ती दिखाई जाती है। दोपहर को मिठाई चढ़ाने के बाद शाम को हल्दी और कुमकुम और फल चढ़ाया जाता है। इस दिन को मनाते हुए भक्तों को नए साल की शुभकामनाएं और गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं दी जाती है। वहीं आज से देवी आराधना का महापर्व चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो गया है। 30 मार्च तक नवरात्रि है और 31 मार्च को दशमी के दिन समापन होगा। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा का आगमन विशेष वाहन से होता है, जिसका अपना खास महत्व होता है। दरअसल माता रानी के वाहन को शुभ अशुभ फल का सूचक माना जाता है। इसका प्रकृति से लेकर मानव जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस बार चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा नौका पर सवार होकर आ रही है। कहते हैं कि माँ दुर्गा जब नौका पर सवार होकर धरती पर आती है तो इसका मतलब है कि उस साल अच्छी बारिश व फसल की संभावना है, यानी यह साल किसानों के लिए बहुत ही शुभ और फलदायी साबित होने वाला है। ज्योतिषों के अनुसार इस नवरात्रि माता रानी का आना और जाना दोनों ही शुभ स्थिति में होने जा रहा है। हालांकि हिंदू नए साल का तारीख से उतना संबंध नहीं है जितना मौसम से है। उसका आना सिर्फ कैलेंडर से पता नहीं चलता, बल्कि प्रकृति झकझोर कर हमें चौतरफा फूट रही नवीनता का एहसास कराती, जिसमें पुराने पीले पत्ते पेड़ से गिरते हैं, नई कोपलें फूटती हैं। प्रकृति अपने श्रृंगार की प्रक्रिया में होती है। लाल, पीले, नीले, गुलाबी फूल खिलते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी सृष्टि ही नई हो गई है। हालांकि जो लोग कुदरत के इस खेल को नहीं समझते, उसके लिए फरह शहजाद की एक गजल भी है, जिसे मेहंदी हसन ने गाया था। कोपले फिर फुट आई, शाख पर कहना उसे वो न समझा है न समझेगा, मगर कहना उसे चैत्र आते ही प्रकृति दिव्य, मोहक, शांत और शुभग हो जाती है। फागुन और चैत्र की सीमा पर आकाश अपने शिव स्वरूप में होता है। ऐसी मोहक रात पूरे साल में कम होती, जबकि चैत्र प्रतिप्रदा महसूस कराती है कि पुराना जा रहा है और नया आ रहा है। पतझड़ और बसंत साथ साथ इस व्यवस्था के गहरे संकेत है। आदि अंत, अवसान, आगमन, मिलना, बिछड़ना, पुराने का खत्म होना, नए का आना। सुनने में चाहे भले असंगत लगे, पर है साथ साथ एक ही सिक्के के दो पहलू। जीवन का यही सार हमारे नए साल का दर्शन है। वहीं वसंत ऋतु में बसंत पंचमी, शिवरात्रि तथा होली नामक पर्व मनाए जाते हैं। हम दुनिया में सबसे पुरानी संस्कृति के लोग हैं। काल को बांटने का काम हमारे पुरखों ने ही सबसे पहले किया। काल को बांट दिन, महीना, साल बनाने का काम भारत में ही शुरू हुआ। जर्मन दार्शनिक मैक्स मूलर भी मानते हैं आकाशमंडल की गति, ज्ञान, काल निर्धारण का काम पहले पहल भारत में ही हुआ था। ऋग्वेद कहता है ऋषियों ने काल को 12 भागों और 360 अंशों में बांटा है। वैज्ञानिक चिंतन के साथ हुए इस बंटवारे को बाद में ग्रेगोरियन कैलेंडर ने भी माना। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त ने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी काल की इकाई को पहचाना। 12 महीने का साल और 7 रोज का सप्ताह रखने का रिवाज विक्रम संवत से ही शुरू हुआ है।
विक्रम संवत से 6666 ईस्वी पहले हमारे यहाँ सप्तर्षि संवत सबसे पुराना संवत माना जाता था। फिर कृष्ण जन्म से कृष्ण कैलेंडर, उसके बाद कली संवत आया। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुई। इसके बाद 78 ईस्वी में शक संवत शुरू हुआ। भारत सरकार ने शक संवत को ही माना है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही चंद्रमा का ट्रांजिशन शुरू होता है, इसलिए चैत्र प्रतिपदा चंद्रकला का पहला दिन होता है। चंद्रवर्ष 354 दिन का होता है, यह भी चैत्र से शुरू होता है। सौर मास से 365 दिन होते हैं, दोनों में हर साल 10 रोज का अंतर माना जाता है। ऐसे बढ़े हुए दिनों को ही मल मास या आधी मास कहा जाता है। हमारी परंपरा में नया साल खुशियां मनाने का नहीं, बल्कि प्रकृति से मेल बिठा खुद को पुनर्जीवित करने का पर्व है। इस बड़े देश में हर वक्त हर कहीं एक सा मौसम नहीं रहता, इसलिए अलग अलग राज्यों में स्थानीय मौसम में आने वाले बदलाव के साथ नया साल मनाया जाता है। वर्ष प्रतिपदा भी अलग अलग जगह थोड़े अंतराल पर मनाई जाती है। कश्मीर में इसे नवरोज, तो आंध्र और कर्नाटक में उगादी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, केरल में विशु कहते हैं। सिंधी इसे झूलेलाल जयंती के रूप में चेटी चंड के तौर पर मनाते हैं। तमिलनाडु में पोंगल और बंगाल में पोयला बैसाख पर नया साल मनाया जाता है। चैत्र प्रतिपदा को लेकर अलग ही मान्यता है। कहते हैं कि ब्रह्मा ने चैत्र प्रतिपदा के दिन ही दुनिया बनाई। भगवान राम का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ था। महाराज युधिष्ठिर भी इसी दिन गद्दी पर बैठे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू पातशाही की स्थापना इसी दिन की। सैकड़ों सालों तक भारत में विभिन्न प्रकार के संवत प्रयोग में आते रहे। इससे काल निर्णय में अनेक भ्रम हुए। यह जो विक्रम संवत है वह भी ईसा पूर्व 57 से चल रहा है और सबसे वैज्ञानिक है। अगर न होता तो पश्चिम के कैलेंडर में यह तय नहीं है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब लगेंगे, पर हमारे कैलेंडर में तय है कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा और सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही लगता है। हालांकि जो भी हो, हमारे देश में परंपरा, मौसम और प्रकृति के मुताबिक वर्ष प्रतिपदा, नए सृजन, वंदन और संकल्प का उत्सव मनाया जाता है। आइए इस नए साल की परंपरा, नूतनता और इसके पवित्र का स्वागत सब मिलकर करें। आपको हमारी यह वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।